Hello everyone, today we are going to discuss about DVT. So DVT means deep vein thrombosis और deep vein thrombophlebitis। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है वेंस की, जो कि डीप वेंस के अंदर नॉर्मली पाई जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेंस नॉर्मली लेग्स में देखी जाती हैं। इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट जमना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन इन वेंस यूजली अकर्स इन डीप वेंस ऑफ लेग, और जो ब्लड क्लॉट यानी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, इस वजह से बोलते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। डीवीटी के बारे में 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। फर्स्ट, ये लेफ़्ट लेग के अंदर ज़्यादा होती है। मोस्ट ऑफ डीवीटी अकर्स इन लेफ़्ट लेग्स, क्योंकि जो कॉमन वेंस और इलियक आर्टरी होती है लेफ़्ट लेग के अंदर क्रॉस ओवर पोजीशन में होती है। सेकंड पे आती है मोस्ट कॉमन कौन सी वेंस के अंदर ये डीवीटी देखा जाता है। फर्स्ट पे है फीमोरल वेन जो कि थाई पे होती है। सेकंड है पोप्लिटियल वेन जो कि थाई पे होती है। थर्ड है काफ वेन जो कि प्रोनियल वेन इसमें होती है। उसके बाद है पोस्टीरियर टिबियल वेन्स, बट मोस्टली 67% ऑफ वेनस थ्रोम्बोसिस अकर्स इन काफ वेन्स। जो थर्ड पे है, जो क्लॉट्स हैं वो टूट कर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू इंफीरियर वेना केवा के थ्रू होते हुए हार्ट से लंग्स के अंदर जाकर अटक जाते हैं, और वहाँ पर जब क्लॉट्स एम्बुलाई बनकर पहुँचेगा वो वहाँ पर पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर सकता है, लंग्स के अंदर जाकर सर्कुलेशन को रोक सकता है। इसकी वजह से सिवियर चेस्ट पेन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ डीवीटी। नाउ वी विल टेक इट। कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डीवीटी होता है, इसको वर्चुअल ट्राइड से समझा जा सकता है। इसमें 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है वीनस स्टेसिस, मीन्स ब्लड की सही तरह प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाना, जिसकी वजह से वो क्लॉट हो रहा है। सेकंड है हाइपर कोगुलेबिलिटी, यानी ब्लड जमने की टेंडेंसी इंक्रीज़ हो जाना। इस चीज़ को हम PTINR के थ्रू देख सकते हैं कि जितना PTINR कम होगा ब्लड क्लॉट होने की टेंडेंसी इतनी ज़्यादा होगी। थर्ड है हमारे पास एंडोथेलियल डैमेज, ब्लड वेसल्स की जो अंदर की लाइनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं एंडोथेलियल लाइनिंग, ये अगर बार बार डैमेज होती है तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसकी वजह से अगर ये डैमेज होती है तो वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा कुछ अदर कॉजेज़ भी होते हैं, जैसे कि प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, ऑक्यूपेशनल यानी ऐसा कोई ऑक्यूपेशन जिसकी वजह से वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता कोई भी पर्सन, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर रहना पड़ता हो, जैसे कि नर्सिंग प्रोफेशन है, डॉक्टर्स हैं, टीचिंग है, वहाँ पर लॉन्ग टाइम खड़े रहना पड़ता है या बैठे रहना पड़ता है, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ हो सकती है। इसके अलावा सर्जरी के बाद भी ये डिज़ीज़ हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो पर्सन है पोस्ट ऑपरेटिव रहता है और सर्जरी की वजह से क्लॉटिंग फैक्टर ज़्यादा हो जाता है, तो हम इसको PT और INR के टेस्ट के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, लेग्स के अंदर जिस लेग के अंदर ये डीवीटी हुआ है, इस लेग्स में रेडनेस, स्वेलिंग, पर्पल रेडिश कलर हो जाता है और सिवियर पेन होता है, और वहाँ पर जो वेन्स हैं वो कॉर्ड लाइक यानी हार्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से पर्सन को पेन होता है। एंड होमेंसाइन पेन इन पोस्टीरियर काफ और नी विथ फोर्स डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट, and next sign is Moses sign. In this sign, squeezing of lower part of calf from side to side cause pain. इसके अलावा अगर किसी पर्सन को अचानक सिवियर चेस्ट पेन होने लग जाए तो वो इंडिकेट करता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो वो भी इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, यानी कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू हम पता करते हैं। इसमें तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशंस के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि कलर डॉपलर टेस्ट होता है, सिटी स्कैन होता है, और एक ब्लड टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं डी डाइमर टेस्ट। डी डाइमर टेस्ट की नॉर्मल रेंज होती है लेस देन 500 नैनोग्राम पर ml। अगर इससे ज़्यादा लेवल होता है तो वो किसी भी क्लॉटिंग डिसऑर्डर को वहाँ पर इंडिकेट करता है। नाउ ट्रीटमेंट, इसके अंदर एंटीकोगुलेंट थेरेपी प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, जैसे इसके अंदर हेपरिन इंट्रावेनस होती है या फिर वारफरीन ओरल थेरेपी होती है। हेपरिन 80 यूनिट पर kg के अकॉर्डिंग दी जाती है और वारफरीन 1 से लेकर 10 mg ओरल टैबलेट दी जाती हैं। सो हेपरिन डोज मॉनिटर्ड बाय APT टी टाइम एंड वारफरीन डोज मॉनिटर्ड बाय PTINR टेस्ट।
इसके अलावा थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी होती है, जिसके अंदर थ्रोम्बोस को डिसॉल्व करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेस और यूरोकाइनेस। इस तरह की ड्रग्स क्लॉट मॉनिटरिंग के साथ दी जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर ब्लीडिंग का एक कॉम्प्लिकेशन होता है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कंप्रेशन स्टॉकिंग का यूज़ करते हैं। स्टॉकिंग को कंप्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो बेहतर होता है। ये दो तरह की होती है। एक ग्रेनुलेशन कंप्रेशन स्टॉकिंग होती है, जो वहाँ पर प्रेशर बनाती है, जबकि दूसरी निम्नेटिक कंप्रेशन स्टॉकिंग होती है, जो हवा के थ्रू प्रेशर जनरेट करती है, जिससे ब्लड का फ्लो सर्कुलेट होता है। यानी ये वीनस स्टेसिस को ट्रीट करने के काम आती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।